बिहार की राजनीति में तमाम चीज़ें सामने आ रही है और लगातार आपस में एक दूसरे पर वाद प्रतिवाद की भावनाएं की जा रही है। तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं और लगातार चूँकि जैसे ही इलेक्शन की बात सामने आती है बिहार में तो राजनेताओं में हलचल तेज हो गई है। वहीं अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी है और इसमें एक अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के संचालन में बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालत को लेकर पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के उपरांत पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने मीडिया के पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की बैठक में वर्तमान राजनीति और पार्टी के संगठन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों की चर्चा हुई। चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत हो, इसकी पूरी तैयारी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। डॉक्टर दानिश ने कहा कि 25 जून तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर दिए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोऑर्डिनेशन को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन की बैठक हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर 7 दिनों का समय दिया गया, जिसमें आज 2 दिन का समय बीतने के बाद 5 दिन का समय शेष बचा है। हमें उम्मीद है कि महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार महागठबंधन में जिस तरह की बातें चल रही है उसमें मांझी को तरजीह नहीं देने को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर है। जिस तरह से सिचुएशन बना हुआ है उस पर मांझी कांग्रेस कमेटी से मिलने के लिए दिल्ली तक गए थे, वहां से भी काम नहीं बना और चूँकि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 25 या 26 तारीख तक वो इंतज़ार करेंगे महागठबंधन की। अगर कोई बड़े नेता संपर्क नहीं करते हैं उनके साथ तो फिर वो कोई दूसरा विकल्प देखने के बारे में सोचेंगे। हालांकि समय पूरा हो चुका है और उन्होंने अब तक कोई ऐसे प्रतिक्रिया नहीं दी। आज कोर कमेटी की बैठक थी और बैठक में जो बातें कही जा रही है वो आपके सामने है। देखते हैं पूरा कि क्या कहते हैं दानिश रिजवान। इस डिमांड को राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से कर रहे थे कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन होने से हमें आसानी होगी बिहार विधानसभा चुनाव में जाने के लिए। इस बात को लेकर कई एक बार हम लोगों ने आपके माध्यम से भी व्यक्तिगत तौर से भी तेजस्वी यादव जी से बातचीत करी, लालू प्रसाद यादव जी से भी मिलकर बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं हुई। तब जाकर के हमारे राष्ट्रीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने 25 तारीख तक का वक्त मुकर्रर किया कि 25 तारीख तक कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के महागठबंधन की बैठक हो जानी चाहिए, जिसमें हम आसानी से बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर में जाएं। उसको लेकर के उसके उपरांत कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग को भी दिल्ली में आयोजित किया। उस मीटिंग में वैसे तो राष्ट्रीय जितने पॉलिटिकल पार्टीज महागठबंधन में बिहार में जुड़ी हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल होना था या उनके प्रतिनिधि को शामिल होना था। हमें उम्मीद थी कि उस बैठक में भी तेजस्वी यादव जी शामिल होंगे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से राष्ट्रीय जनता दल के नेता या उनके नेतृत्व के लोग उस बैठक से अपने आप को उन्होंने दूरी बनाई और एक सांसद को भेज दिया। हालांकि कांग्रेस के उक्त वर्चुअल मीटिंग में एक चीज सामने आई कि 7 दिन के अंदर, जो 2 दिन गुजर चुका है, कि 7 दिन के अंदर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, ये आश्वासन मिला था। तो आज की बैठक में तमाम जो वस्तु स्थिति है उसको कार्यकर्ताओं के बीच में रखा गया। कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बातें सामने आई कि और अभी 5 दिन बचा हुआ है, हमें इंतजार करना चाहिए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कदर करते हुए, ये कार्यकर्ताओं की तरफ से ही कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी ही अधिकृत होंगे कि महागठबंधन में रहना है या हमें महागठबंधन से बाहर जाना है। इस आज की बैठक में यह स्पष्ट तरीके से निर्णय लिया गया है कि जीतन राम मांझी जी ही अधिकृत होंगे, वो तय करेंगे कि हम महागठबंधन में रहेंगे या महागठबंधन से बाहर जाएंगे या किसी अलायंस में रहेंगे। रही बात पिछले कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल के बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को, जीतन राम मांझी जी को अगर कोई बातचीत करनी है तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी से बातचीत करें। तो अगर बात जगदानंद सिंह जी को करना है तो हमारी पार्टी की तरफ से हमने फतवा के हमारे अध्यक्ष हैं राजन राज जी, उनको अधिकृत कर दिया है कि वो अगर बातचीत करना चाहते हैं तो वो उनसे बातचीत करें और बातचीत करके अगर उनको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय स्तर पे इन मुद्दों का, इन बड़े मुद्दों का निर्णय ले सकते हैं,
तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष अधिकृत थे, वो उनसे बातचीत करके ले। लेकिन हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन के लिए तमाम दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बैठ के बातचीत करनी। नेता श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया है, वो ही निर्णय लेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है। मेन जो समस्या सर होता है, मेन समस्या के लिए मैंने आपको बताया कि 7 दिन का मोहलत कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है कि 7 दिन के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेंगे। 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन का और वक्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसी बात को कहा है कि अभी 7 दिन का, चूंकि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में अहमद पटेल जैसे सीनियर लीडर ने इस चीज को की हामी भरी है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा जी भी वहां मौजूद थे, तो अभी भी हमें उम्मीद है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया है, वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य। वर्चुअल रैली में नेता प्रतिपक्ष का शामिल न होना क्या दर्शाता है? देखिए, ये मैंने आपको कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है कि वो किसे भेजते हैं, किसे नहीं भेजते हैं। हमारा स्पष्ट करना है कि किसी कीमत पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जैक्ट विधानसभा के चुनाव के वक्त हम कहीं से कोई पैराशूट का उम्मीदवार खड़ा कर दें और उनको कहें वोट मांगे। तो अभी तमाम चीजों पर बातचीत हो जाना चाहिए। हमारा पहला एजेंडा साफ है कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, और हमें अभी भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इसकी पहल की जाएगी। हाल ही में आपने कहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी तय बने तो आप एनडीए में जाएंगे। ये बयान किसी तरफ से किसी ने नहीं कहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो हम एनडीए में चले जाएंगे। ये आपके मन की उपज हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं। हो गया। क्या अगले 5 दिनों में इसी में रहेंगे? और देखिए, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो उसके उपरांत हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे, पूरी पार्टी, पूरा संगठन और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब उनके पीछे खड़े हैं। वो जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ।